हाँ जी स्टूडेंट्स, इसकी जो यील्ड होती है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो मैंने लिखवा दिया था या लिखना है अभी आपने? बोलो एनीवन। सर बता दिया था आपने। बता दिया था दोनों, सेकंड पॉइंट भी बता दिया था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर CH3Cl प्लस NH3, ये आप लोग लिख लेना, अगर ये एक्सेस में होगा बच्चे तो हमारे पास बनेगा CH3NH2 प्लस H3, ठीक है। और अगर हम एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेते हैं, if we take alkyl halide in excess, then quaternary ammonium salt will be the major product, यानी कि CH3 4, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा, ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 4 नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज Cl। अगर इसको बैलेंस करना हो तो आपके सामने यहाँ पे कितने CH3 है? 4, ठीक है। 3H 3Cl प्लस 3HCl, हालांकि यहाँ पे एक क्लोरीन 4 है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है। सिंपल है, कर लो एक बार दोबारा लिख लो, फिर सेकंड रिएक्शन करेगा ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, कर दूं रब? आप लोगों को अटेंटिव होके बैठना है, ठीक है। और अगर चाहो तो ठीक है, चाहोगे आप लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा बीच में डाउट हो रहा है कि कभी कभी आप थोड़ा बहुत 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए तो आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि मेरी एक निगाह रहे, राइट। चलो अब हम करते हैं सेकंड रिएक्शन। राइट डाउन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास दो रिएजेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो। पहले रिएक्शन समझ लो फिर लिख लेना। CH3 जैसे NO2 ये है ना, मान लो इसमें NH2 लगाना है, 1 डिग्री मीन बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन हटाने हैं, तो सिंपल रिडक्शन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे 6। मैं सिंपली H लिख रहा हूँ, आपको बताता हूँ मैं कैसे। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O आएंगे, बच्चे 4 हाइड्रोजन तो आ गए, यहाँ पे 2 H यहाँ पे भी आएंगे, CH3NH, तो इसलिए हाइड्रोजन लेने हैं 6, ठीक है। कर लो, निकल PD PT। हाँ जी बच्चे, आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, एक मिनट। हाँ जी आवाज कम आ रही है बच्चे, देखो इसको भी चेंज कर सकते हो एनिलीन में, प्लस 6 नेशन हाइड्रोजन। एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है काफी स्ट्रॉन्ग, SNHCl, ठीक है, तो एनिलीन बन जाएगा प्लस 2H4। दिस रिएक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको, कर लो बच्चे। एक लाइन लिखो, ये लिख लो रिएक्शन, फिर एक लाइन लिखनी है आपको। ये क्या है ना, यहां पे लिखो, यहां पे लिख लो, लिखो thus nitro compounds can be reduced, thus nitro compounds can be used with active metals
with active metals such as FeSN, in the presence of concentrated HCl. In the presence of concentrated HCl. तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया ये, है ना, एक हो गया ये, एक और है आप लोगों ने किया हुआ है, कौन सा बोलो? थर्ड, पता है किसी को याद है? एनीवन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट डाउन थर्ड। लिखो नाइट्रो कंपाउंड्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड, nitro compounds can also be reduced to amines with LiAlH4, with LiAlH4। LiAlH4 होता है बच्चे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन में रिएक्शन लिख देता हूँ, CH3 CH2 NH2 NO2। और जब LiAlH4 डालते हैं, ठीक है, ड्राई रखना है इसको, ड्राई स्टेट में, तब बच्चे यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं ऐड करते, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये खुद हाइड्रोजन का सोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2। तो ये है आपकी रिएक्शन, और इसके साथ हमारी सेकंड रिएक्शन खत्म होगी, सिंपल थी, कर लो। चलो लिख लिया सबने? बोल दिया करो यस सर। बोला करो। चलो थर्ड आपने रिएक्शन की हुई है, थर्ड रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से की हुई है, राइट डाउन। हाँ जी, हाँ जी, इको बन रही है। हाँ जी, अब ठीक है? हाँ जी बच्चे, अब ठीक है? ओके, थोड़ी सी को रहेगी, ठीक है, थोड़ी सी को रहेगी। चलो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ये रिएक्शन आपने की हुई है, CH3 CH2 Cl। इसको कैसे रिड्यूस करते थे कोई बताएगा? आकांक्षा, रमनदीप, अर्लीन, जस्टिन, बोलो कोई, इसको कैसे बनाते हैं मीन? बोलो, शाबाश, लगता है इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इसमें ऐड क्या करना है? या ये कर सकते हो या ये ऐड कर सकते हो, 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। ये दो रिएक्शन है हमारे पास। ऊपर वाली रिएक्शन में भी बनता है अमीन, नीचे वाली में भी, CH3 CH2 NH2, ठीक है बच्चे। और इधर भी क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2। साफ साफ दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन ऐड किए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, कर लो। एक मिनट, स्क्रीन ब्लर हो गई होगी, वेट करो एक मिनट। कर लो बच्चे नोट। कोई इस रिएक्शन का नाम बताएगा साक्षी को छोड़ के? इस रिएक्शन का नाम? गगनदीप, रमनदीप,
कुछ नहीं आता तुम लोगों को, सारी मेहनत खराब। इस रिएक्शन का नाम क्या है? साक्षी, नाम पता है इसका? बोलो, कोई भी बता दो, किसी को नहीं पता? श्रुति, आकांक्षा, सिमरन, हरलीन, विनय प्रताप सिंह। इस रिएक्शन का नाम क्या है? बच्चे रिडक्शन तो हो रही है, मेन रिएक्शन है ये, मैंडियस रिडक्शन है, मैंडियस। कुछ नहीं आता, सारे खाली बैठे। मैंडियस रिएक्शन या हाँ हाँ, अच्छा, ये की हुई है, हेलोकेन में कराई थी, नाम भी लिखवाया था मैंने, याद नहीं रहा होगा क्योंकि ये हेलोकेन में आती नहीं है और मैंने टेस्ट में भी डाली, ठीक है? ये एज अ नेम रिएक्शन कहीं भी नहीं आता, ठीक है? चलो, इसलिए नहीं पता आपको, कर लो नोट। चलो अब हम आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन करते हैं। चलो मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूं, कंप्लीट करने के लिए करना, ठीक है? ये सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड में आया था 3 नंबर में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, नंबर नोट आता है बोर्ड वाला। चलो करो, ए बी सी ढूंढो जल्दी। हाँ जी, तो इसमें ए होएगा ये, बिल्कुल सही। अब इधर देखो, यहाँ पे जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो ऊपर Cl लगता है, ठीक है? साइड से नहीं लगाते, ये बन गया। उसमें जब KCN ऐड करते हैं तो सिंपल रिएक्शन यहाँ KCN आ जाता है, मैं अलग से लिख देता हूँ, CH2Cl। और उसके बाद जब ये करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये CH2 CH2 NH2। चलो इसका नाम क्या है? 1 2 2 पे क्या लगा है? फिनाइल, 2 फिनाइल इथेनामीन, ठीक है? रब कर रहा हूं बच्चे, मैं नोट कर लेना, आपको आता सबको ये। चलो नाउ नेक्स्ट, आइसोसाइनेट की भी रिडक्शन कर सकते हैं, RNC प्लस 4 नेशन हाइड्रोजन, सोडियम इथेनॉल RNH, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है? तीनों 2 डिग्री मीन बनेगा। आइसोसाइनेट से 2 डिग्री मीन बनता है। इसमें एक छोटी सी गलती है, कौन बताएगा? इसमें एक छोटी सी गलती है, कौन बताएगा? हरियर, बताओ बताओ। वो तो लग जाएगा, मेरी बात सुनो, देखो गलती क्या है, यहां पे एरो नहीं डाला, ठीक है? ये गलती थी, यहां से बच्चे ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 3 H यहाँ आएंगे, 1 H यहाँ आएंगे, ठीक है? 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इससे 2 डिग्री मीन बनता है। आइसोसाइनेट से 2 डिग्री मीन बनता है, याद रखना, ठीक है? कर लो इसको, हरी अप। जस्टिन बोलो बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो, देखो मेरी बात समझ, मैं आगे समझ, हाँ बताता हूँ। RN, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है नॉर्मल वैलेंसी में, ये हो गए 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट
कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे, 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 4 और 2 6, तो यहाँ से लोन पे मांगेगा ऐसे। ठीक, सिंपल कर लो। हाँ हाँ, हरी रब कर लो। राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। हाँ जी, चले आगे। देखो अमाइड्स, अमाइड्स क्या होता है, इसका नाम बताएगा कोई बच्चा मेरे को? इसका नाम क्या होता है? अमाइड की नेमिंग ऐसे होती है, और अमाइड हमेशा टर्मिनल पे आता है। अगर मैं यहाँ पे OH लगा देता, ठीक है, या OH नहीं भी लगाता, ये कार्बन कितने हैं? 2 इथेन अमाइड। तो बच्चे अमाइड और अमीन में थोड़ा सा फर्क होता है, साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। पर एक बार बताना मेरा फर्ज है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आता होगा ना, सभी बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स मेरे। चलो, ये होता है इथेनमाइड, इसकी रिडक्शन, आवाज कम आ रही है। हेलो, ये रिएक्शन एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। LaOH4 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन का मैकेनिज्म मैंने भी आपको नहीं करवाया, हमें जरूरत नहीं है उसकी। सिंपल समझ लो, ऑक्सीजन उड़ाना है, हाइड्रोजन लगाना है, 2H यहां, 2H यहां, वाटर अमीन, ठीक है, दैट्स इट, कर लो। चलो बच्चे, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। अगली जो 2 रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम रिएक्शन है वो हमेशा आनी ही आनी है। राइट डाउन फर्स्ट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, इसका मेन समझ लो प्रोसीजर है क्या, ये कब यूज कब करते हैं। जैसे अमाइड है मेरे पास, जब बच्चे हमने एक कार्बन कम करना हो, ठीक है, डिग्रेडेशन करनी हो, ठीक है, आपको पता है अल्काइल हाइड ऐड करते हैं कब, जब हमें सॉरी केसीएन कब ऐड करते हैं, जब एक कार्बन हमने बढ़ाना होता है ना, एसेंट ऑफ सीरीज, तो ये यूज करते हैं फॉर डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए आपके पास 2 रिएक्शंस है, पहले एक और है, बताएगा कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन कम होता हो? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन दूसरी रिएक्शन है, और पहली 2 ही रिएक्शंस है, राइट। तो देखो इसमें क्या करना होता है, हमने ये उड़ा देंगे, ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम रिएक्शन करते हैं। इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखो, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, लिखो। प्राइमरी मींस कैन बी प्रिपेयर्ड, लिखो प्राइमरी मींस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमाइड्स by treatment with Br2 and KOH, by treatment with Br2 और Br2 and KOH और NaOH, ठीक है।
द अमीन फॉर्म, उसमें एक कार्बन कम होगा, वही मैं लिखवाने लगा हूं। द अमीन फॉर्म कंटेन्स वन कार्बन एटम, contains one carbon atom less than the parent amine, contains one carbon atom less than the parent amine. अब हम रिएक्शन लिखते हैं CH3 C double bond O NH2, ठीक है, प्लस Br2 प्लस 4KO। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, देखो ये ग्रुप इधर जाएगा, यहां पहुंच गया, बन गया क्या CH3NH2, ठीक है, और यहां से 2K उठाओ, K2 C, एक कार्बन वो, एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन यहां से K2CO3, ठीक है, और क्या बचा बचे ऑक्सीजन कितने बचे, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2H2 प्लस 2KBr। दोबारा समझो, देखो एक बार दोबारा समझते हैं इसको। ये NH2 ग्रुप इधर चला गया, ठीक है, यहां से बचे 2K, एक कार्बन एक ऑक्सीजन वो वाला, 2 ऑक्सीजन यहां से K2CO3, ठीक है, और उसके बाद 2K बचे, 2K 2Br 2KBr, बचा गया 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन वाटर, ठीक है, तो इससे बन जाता है 1 डिग्री मीन। कर लो, हरी अप। देखो इसकी हॉफमैन करो, ये रिएक्शन दे रहा हूं, रैंडम रिएक्शन, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरी बात सुनो सारे, इधर देखो, ये जो रिएक्शन है ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगी, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से वो चढ़ जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, पेपर में आपको ये ऐसे आएगा ए, ठीक है, ए में, और इधर देखो मैं आपको टाइम दूंगा, और बच्चे यहाँ से जब रिएक्शन आगे जाती है तो ऐसे लिखा होता है Br2KOH, आपको ऐसे नहीं देगा Br2 प्लस 4KOH ना, सिंपल ये चीज लिखेगा, और आपको पता होना चाहिए कि अगर अमाइड है और उसमें Br2KOH ऐड हो रहा है तो हॉफमैन लगानी है, ठीक है। चलो ये दोनों रिएक्शन कर लो अभी 1 मिनट में, हरी अप। तो पहले में हमने Br2 ऐड किया प्लस 4KOH, और हमारे पास क्या बन जाएगा CH2NH2 प्लस K2CO3 प्लस, ये नहीं बनेगा, नहीं नहीं, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनेगा। अच्छा ये नहीं बनेगा, वेरी गुड, ये बनेगा, क्योंकि एक कार्बन कम करना होता है तो ये यहां पे जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, प्लस 2KBr प्लस 2H2, और इसमें ये रिएक्शन तो मैंने करवाई थी, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा इसका, अभी 5 मिनट में मैं नेक्स्ट अगला लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ओके वेट करो। आगे लिखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशंस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी पार्ट, ठीक है, लिखो मैकेनिज्म। जितने अच्छी तरह आपको आते होंगे आपकी ऑर्गेनिक में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये ग्रुप इधर कैसे चला गया, समझ नहीं आया, याद किया ये इधर चला गया,
K2CO3 बाहर निकल गया, 2H2O बाहर, 2KBr बाहर, कैसे, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो फिर अगर हम ऐसे याद करने बैठ जाएंगे रिएक्शन सारी, तो फिर दिक्कत आएगी है ना। तो इसलिए बच्चे हम मैकेनिज्म कर रहे हैं ताकि हमें समझ आए। तो देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं एक HBr, ठीक है। लिखो फर्स्ट स्टेप HBr इन Br, राइट डाउन स्टेप 1, द लिखो फर्स्ट स्टेप, द amide undergoes base promoted, the amide undergoes base promoted bromination to form N-bromoamide, इसमें हमें ऐड करने वाले Br, यहां से HBr बाहर निकलेगा, एक Br यहां आ जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है, माइनस या प्लस HBr, राइट डाउन फर्स्ट रिएक्शन। Okay, now write down step number 2. Step 2 में क्या होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O NHBr, बच्चे इसको OH नेगेटिव लेने आएगा। अब आप लोग सोचो कि OH नेगेटिव किसको लेने आएगा, OH नेगेटिव लेने आएगा इस H को, OH बेस होता है, माइनस वाटर, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास ये बचा CH3C डबल बॉन्ड O NBr, और यहाँ पे ध्यान से देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही होते हैं, है ना, 4 हो जाएंगे नेगेटिव। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने थे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, ये चीजें समझनी जरूरी है। इस स्टेप लिखो, थ्योरी लिखो यहाँ पे, स्टेप 2, write down step number 2. The N-bromamide, this is N-bromamide. The N-bromamide reacts with OH negative ion, to form an anion, ये रहा anion, to form an anion which rearranges spontaneously with the loss of a Br negative ion, to form alkyl isocyanate, ये क्या होता है आपको भी पता लग जाएगा। To form alkyl isocyanate, कर लो। To form alkyl isocyanate। अब बच्चे आप लोग ये रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। वैसे इसके बस आगे एक और स्टेप है, कोई बात नहीं, उसको हम नीचे लिख लेंगे, अगर आपके पास जगह होगी इधर भी लिख सकते हो। इसको लिखना शुरू करो, फर्स्ट स्टेप लिख। हाँ जी बच्चे, वीडियो ब्लर हो गई है। ओके वो हो जाएगी बच्चे, ठीक। हाँ जी होगी, ठीक। देखो आगे क्या होगा, ये जो है ना, यहां से Br नेगेटिव निकलेगा, इसमें से Br नेगेटिव निकलेगा, तो फिर होगा क्या, ये न्यूट्रल हो जाएगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Br नेगेटिव। कोई बच्चा सोच सकता है ये Br नेगेटिव बाहर क्यों निकला, अपने आप बाहर निकला है, क्यों निकला? एनीवन सोचो। Br नेगेटिव बाहर क्यों निकला? हाँ जी, वीडियो कॉल हुई हुई है। ठीक है। अब साक्षी मूड नहीं है पढ़ने का? सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकती हूँ। नहीं नहीं मैम, और नहीं नहीं बच्चे, मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो अब ठीक है। अब ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। ओके, कर लो बच्चे, नोट कर लो। ये लास्ट टाइम में दोबारा बता देता हूं, मैं सारा दोबारा बता रहा हूं। देखो यहाँ से एक बीआर इधर आ जाता है, HBr बाहर। उसके बाद OH नेगेटिव जो बेस होता है यहाँ से H उठाता है, बॉर्डर बन जाता है और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकला माइनस Br नेगेटिव, नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल। मेरा क्वेश्चन था कि Br नेगेटिव बाहर क्यों निकला, बताएगा कोई? Br नेगेटिव बाहर क्यों निकला? सर मैं एक मिनट दोबारा ज्वाइन कर दूँ, हाँ हाँ कर लो। शायद मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, हो सकता है बच्चे, कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहां से Br नेगेटिव इजीली बाहर चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो इजीली ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नाइट्रोजन की होती है ना, लेकिन Br यहाँ से बाहर जाएगा क्योंकि Br नेगेटिव स्टेबल होता है और हमारे पास बन जाएगा ये। और फिर यहाँ पे होगी वो रीअरेंजमेंट जिससे 1 डिग्री मीन बनता है। वो ध्यान से देखो लास्ट स्टेप। ये वाला ऑक्सीजन, अब ध्यान से सुनो, ये जो है ना इधर आ जाएगा, CH3 ये बॉन्ड तोड़ेगा अपना, इस तरफ आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन सा चार्ज लेके आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके इधर आया, इसके साथ लग गया कुछ ऐसे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज होगा नेगेटिव क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ये किसको समझ आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी आज की, ये स्टेप किसको समझ आया? बोलो भाई। सर ये नहीं समझ आया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N कैसा? हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ, वही चीज मैंने समझाई थी। देखो दोबारा समझो बच्चे, बहुत अच्छी चीज है, आराम से समझना, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी। देखो ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, कैसे? ये डबल बॉन्ड हो आपको दिख रहा है बच्चे, ये डबल बॉन्ड तो मैंने इधर लगा दिया, यहां से CH3 टूटता है पॉजिटिव, मतलब कि इस तरफ आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? या सॉरी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है, CH3 नेगेटिव लेके आओ, ठीक है? नेगेटिव लेवल चाहे पॉजिटिव लेवल, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है फिलहाल, लेकिन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है? तो इससे मतलब इस पे पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड इस तरफ ही आने वाला है ना। C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया इसको, तो ये हो गया न्यूट्रल, नाइट्रोजन भी आ गया पॉजिटिव चार्ज,
अब यहां से एक बॉन्ड टूटा था जो कि बॉन्ड इस तरफ आया था, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। ये समझ आया? ये स्टेप समझ आया? बोलो। यस सर। और यहां पे आ जाएगा बच्चे बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव के कारण यहां बॉन्ड आएगा। समझ आया? यस, यस सर। वेरी गुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था बच्चे, इसको समझना बहुत जरूरी है। कर लो ये, एक लास्ट स्टेप रह गया बस, कर लो ये, हरी अप। हाँ जी बच्चे देखो लास्ट स्टेप, देखो स्टेप 3, राइट डाउन स्टेप 3। The alkyl isocyanate gets hydrolyzed to form, the alkyl isocyanate get hydrolyzed by aqueous base to form an amine and carbonate ion. To form an amine and carbonate ion. कुछ ऐसे हमारे पास बन गया ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें ऐड करो KOH, क्या बन जाएगा RNH2 प्लस K2CO3। ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ठीक है। RNH2 लग K2CO3 यहां से बन जाएगा। कर लो। That's it. हाँ जी बच्चे, आप लोगों को इसका मैकेनिज्म 2 बार करना है। प्रिपरेशन रिएक्शन रिवाइज करनी शुरू कर दो, ठीक है। आप लोगों ने अल्कोहल की एनसीईआरटी भी करनी है, उसका टेस्ट भी देना है, तो वो भी रहता है आपका काम। ये साथ साथ करना है। इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन लिखोगे आज 2 बार, ठीक है। 2 टाइम्स प्रिपरेशन रिएक्शन, 2 टाइम्स मैकेनिज्म, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल आपकी क्लास लगेगी, ठीक है। 2 लेक्चर लगेंगे, हमें ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।